आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम आपके ये जो नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं इसकी एनर्जी को देखेंगे, रीड करेंगे और आपके लिए गाइडेंस लेंगे। ओके, तो इसमें हम गोल्स, अचीवमेंट्स, डेवलपमेंट्स और साथ ही साथ जो ब्लेसिंग्स हैं उसकी बात करने वाले हैं। तो यस, बहुत मज़ा आने वाला है आज की रीडिंग में। और हर बार की तरह आज की रीडिंग में भी आपके पास 3 ऑप्शंस हैं और आपको इन्हें इंट्यूटिवली ही चूज़ करना है। 3 डेक हमने यहाँ पर रखे हुए हैं, ऑरेकल डेक, और हम बैकग्राउंड से बेसिकली अपनी इंट्यूशन में टैप इन करेंगे और देखेंगे कि हमें कौन से ऑप्शन को चूज़ करना है। ओके, सो पाइल नंबर 1 आपके लिए ये पर्पल कलर की बैकग्राउंड है। ओके, बहुत ही जैसे मैजिकल सी एनर्जी है इसकी, राइट। ये डेक कुछ ऐसा दिखता है। इसमें चक्रा की एनर्जी है, इसमें स्टार सीड्स की एनर्जी है, बहुत सारी और अलग अलग एनर्जीज, हाई वाइब्रेशनल ल्यूमेरिया की एनर्जी है इसमें बेसिकली। ओके, सो ये डेक कुछ ऐसा दिखता है। और अगेन इसकी बैकग्राउंड है ये पर्पल से कलर की, पिंक से पर्पल से कलर की। ओके, सो पाइल नंबर 1 ये है आपका पाइल। पाइल नंबर 2 ब्यूटिफुल एनर्जीज, चैलेंज है यहाँ पर। डिवाइन फेमिनिन का जो क्राउन है वो ऊर्जा यहाँ पर फुल मून और क्रेसेंट मून की एनर्जी में मौजूद है। रेड कलर है इसका। और ये गॉडेसेस का डेक है। ओके, इसमें अलग अलग गॉडेसेस हैं। माँ लक्ष्मी की भी एनर्जी है इसमें, जैसे यहाँ पर येलो तारा है, ग्रीन तारा है, हेरा है। तो यस, अलग अलग जो बेसिकली से यहाँ पर ये एम्ब्रेस द सीक्रेट फेमिनिन। सो यस, जो अलग अलग गॉडेसेस हैं बेसिकली उनका डेक है ये। ओके, सो यस, ये है पाइल नंबर 2 के लिए। और पाइल नंबर 3 आपके लिए जो बैकग्राउंड है ये है ये फायरी बैकग्राउंड। बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअल में ये बैकग्राउंड है, काफ़ी खींचती है आपको आपकी तरफ, राइट। और फायर जो है वो क्लेंजिंग को भी दर्शाता है। सो डार्क है और फायर का एलिमेंट है यहाँ पे। और ये एंसेस्ट्रल एनर्जीज का डेक है। ओके, एंसेस्टर्स की एनर्जी है इसमें, उनके मैसेजेस हैं इसमें। ये कुछ ऐसा दिखता है। हम आज की रीडिंग में भी स्काई फादर और अर्थ मदर की एनर्जीज को चैनल कर रहे हैं जो कि हमारे एंसेस्टर्स की ही एनर्जी है। ओके, सो यस, ये है पाइल नंबर 3 के लिए। आप चाहें तो एक से ज़्यादा पाइल डेफिनेटली चूज़ कर सकते हैं और अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। गाइडेंस के तौर पर पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं, कोई नहीं रोक रहा आपको। ओके, और साथ ही साथ सारे टाइम स्टैम्प्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और साथ ही साथ टेक्निकल स्टफ़ में अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.sharnikreates.com। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप अपने पार्टनर के लिए वैलेंटाइंस डे के लिए उनको गिफ्ट देना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, तो उसकी बुकिंग भी आप मेरी वेबसाइट पर कर सकते हैं, उन्हें स्पिरिचुअल गिफ्ट अगर आप देना चाहते हैं। ओके, तो यस, यही आई थिंक कुछ बातें थी जो मुझे आपसे कहनी थी। और यस, इंस्टाग्राम पर भी मैं एक्टिव हूँ, वहाँ पर भी मैं शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ, अपलोड करती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप थोड़े एक्स्ट्रा कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए। और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पाइलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज की रीडिंग में हम आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स की एनर्जी को चेक करने वाले हैं। ओके, और अगर आपने यहाँ पर ये जो पर्पल सी दिखने वाली बैकग्राउंड है इसे चूज़ किया है तो ये जो रीडिंग है ये आपके लिए है। ओके, स्काई फादर और अर्थ मदर की एनर्जी को चैनल करते हैं। और लेट्स सी पाइल नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स की एनर्जीज कैसी हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Pile number 1. Thank you. Oh.
One more time, please. And शून्य. हमारे पास पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स. Oh my gosh! Come on. We have 4 of cups. Okay, we have Ace of Pentacles. सारे के सारे कार्ड्स यहाँ पर एक को छोड़ के सारे कार्ड्स यहाँ पर कप्स के हैं. बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी. नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके एक्शन के हैं. पाइल नंबर 1, बहुत सारा एक्शन. ओके, बहुत सारा एक्शन और बहुत सारा फेथ भी अपने उस एक्शन में कि मैं जो कर रहा हूँ ये सारा कर्म जो है मेरा सही दिशा में लग रहा है और मुझे इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली डिवाइन ब्लेसिंग की भी एनर्जी है. और बॉटम ऑफ द डेक में भी क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये बहुत अच्छे आउटकम को दर्शाता है. तो यस, यहाँ पर एक्शन और उस एक्शन का जो पॉजिटिव आउटकम है, ये दोनों चीज़ें हैं कि आप एक्शन भी लोगे और जो फल भी है वो आपको 6 मंथ्स के टाइम पीरियड में ही मिल जाएगा. ओके, विच इज़ गुड. ऐसी एनर्जी को कौन नहीं देखना चाहता, राइट? सो लेट्स सी यहाँ पर हम क्या चैनल कर पाते हैं, क्योंकि 5 कार्ड्स यहाँ पर कप्स के हैं. पाइल नंबर 1, यहाँ पर मुझे पहली जो गाइडेंस आपके लिए मिल रही है वो ये है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स की जो डेवलपमेंट है आपकी, वो कहीं ना कहीं आपकी ब्लड लाइन से जुड़ी हुई है. यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ बुज़ुर्ग की एनर्जी है, यहाँ पर जैसे कोई पेरेंट की एनर्जी हो, तो यहाँ पर आपकी जो डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं आपकी ब्लड लाइन से जुड़ी हुई है. ओके, और ये जो ब्लड लाइन की एनर्जी है ये भी बताती है कि आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम में सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट भी मिलेगा वो आपके एंसेस्टर से ही मिलेगा. तो जितना हो सके अभी से अपने एंसेस्टर्स के साथ एक कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई आप उनके लिए ऑफरिंग रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं, आप उनके लिए दिया लगाकर उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपको कोई साइन दिखाएं. और इन केस आप यहाँ पर डायरेक्टली स्पिरिट फॉर्म में या फिर एनर्जी फॉर्म में आप उनके साथ नहीं कनेक्शन को जोड़ पाते, तो आपके जो घर के लोग हैं जिनमें जैसे हम कहते हैं ना बेसिकली कि इसकी आंखें, इसके नाक जो हैं ये दादाजी जैसे हैं या इसके परदादा पे गया है, ये इसके बात करने का ढंग वैसा है, इसके बैठने का ढंग वैसा है. तो ये जो भी ऊर्जाएँ होती हैं जिसके द्वारा हम अपने एंसेस्टर्स को जिंदा रखते हैं, चाहे वो हमारे नैन नक्श हों, चाहे हमारे बात करने का ढंग हो, हमारे प्रिंसिपल्स हों, या कोई भी बिलीफ सिस्टम हो सकता है यहाँ पे. तो ये जो भी लव्ड वंस हैं इनसे भी आपको बहुत डायरेक्ट हेल्प मिलने वाली है नेक्स्ट 6 मंथ्स में. और आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको इन्हीं के साथ अपने रिलेशनशिप को और डीपर लेवल में लेकर जाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और भी ज़्यादा क्वालिटी टाइम, ताकि और भी डीपर टॉक्स यहाँ पर हो सके, कम्युनिकेशन हो सके और अच्छे से इस रिश्ते में गहराई ऐड की जा सके, क्योंकि इस पर्सन के माध्यम से भी आपको आपके एंसेस्टर कोई ना कोई हेल्प या ब्लेसिंग या गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे. ओके, तो डायरेक्ट यहाँ पर हेल्प है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से. अगर आपको किसी भी लिहाज से अपनी ब्लड लाइन हीलिंग का भी मौका मिले तो यस, उस मौके को भी आपको कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर यूज़ करना चाहिए. ओके, क्योंकि ये 5 कार्ड्स मेरे लिए डीप सेलुलर हीलिंग है, क्योंकि 5 कार्ड्स यहाँ पर कप्स के हैं. ये बहुत सारी इमोशनल एनर्जी है, तो डीप सेलुलर हीलिंग जो है इस पायल के लिए हो रही है यहाँ पे. आई एम ऑल्सो सीइंग पाइल नंबर 1 की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके सामने अवेलेबल होंगी. बट यहाँ पर एक चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर अपनी परफेक्शन को लेट गो नहीं करते हैं,
कभी कभी क्या होता है कि हमें एक परफेक्शन की आदत होती है कि हाँ, जब तक चीज़ परफेक्ट नहीं होगी मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूँगा या उसमें आगे नहीं बढ़ूँगा। आपसे कहा जा रहा है कि अपनी परफेक्शन को लेट गो करो, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनो। इसका मेन रीज़न यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपको कंट्रोल इश्यूज़ होते हैं जब जब आप अपनी परफेक्शन की एनर्जी में टैप इन करते हो, जब जब आप इस हट में जाते हो ना कि मुझे परफेक्ट बनना है, परफेक्ट करना है काम, आप में जो कंट्रोलिंग इश्यूज है ना वो बढ़ जाते हैं और ये दिखने भी लगते हैं। और लोग आपसे ये कहते भी होंगे कि तुम क्यों सिचुएशन को या मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपकी परफेक्शन और आपकी कंट्रोलिंग इश्यूज जो हैं ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। और जैसे ही आप अपनी परफेक्शन को लेट गो करते हैं, आपकी कंट्रोलिंग इश्यूज जो हैं ये अपने आप से रिलीज हो जाएंगे। ओके। और फॉर सम रीज़न मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि जैसे ही आप अपनी कंट्रोलिंग इश्यूज़ को भी रिलीज़ करते हो, आपकी प्रोटेक्शन भी बढ़ रही है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हो, स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई हो, करियर की हो, या स्पिरिचुअल आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और तो वो आपकी प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है। तो आपकी परफेक्शन, कंट्रोलिंग इश्यूज और प्रोटेक्शन, ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। प्रोटेक्शन चाहिए तो कंट्रोलिंग इश्यूज को यहाँ पे रिलीज करना होगा, कंट्रोलिंग इश्यूज को रिलीज करने के लिए परफेक्शन को यहाँ पर लेट गो करना होगा। ओके, ये एक मैसेज है यहाँ पे। आपके एंसेस्टर्स से भी मुझे एक मैसेज मिल रहा है पायल नंबर 1 कि आपको साइंस मिलेंगे उनकी तरफ से। खास करके जिन लोगों में किसी किस्म की साइकिक एबिलिटी है ना, उनको तो डेफिनेटली साइन मिल सकते हैं कि एकदम से हीट महसूस होने लगना, एकदम से कोल्ड महसूस होने लगना, या फिर स्टमक में सेंसेशंस हो सकती हैं, या फिर आपको एकदम से ऐसा लगे कि मुझे अलर्ट होने की ज़रूरत है क्योंकि मैं कुछ भांप पा रहा हूँ। तो ये बेसिकली आपके एंसेस्टर्स के साइंस होंगे आपके लिए कि, और उस समय बस आपको ग्राउंड करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है और अपने आप से कहना है कि मैं यहाँ पर ये जो वाइट लाइट की एनर्जी है और इसकी जो गाइडेंस है इसे रिसीव करने के लिए अपने आप को ओपन करता हूँ। ओके, आप चाहें तो जिस भी रूप में आप वाइट लाइट को या परमात्मा को देखते हैं उन्हें भी याद कर सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर रोशनी है और ये मुझे ऐसा बता रहे हैं वो, इससे कि आपको बहुत साइंस दिखेंगे क्योंकि ये दिखने की एनर्जी है। एक मैसेज यहाँ पर यह भी है कि अपने आने वाले कल को तो ऑनर करना ही करना है, लेकिन आपका जो अतीत है जिसकी वजह से आप आज यहाँ पहुँचे हो या जहाँ 6 मंथ्स में जहाँ पहुँचोगे, उस पास्ट को भी ऑनर कीजिए। ओके, ये भी एक मैसेज है यहाँ पे। तो यस, अगर आपकी तरक्की के लिए किसी पर्सन ने कोई कुर्बानी दी है, किसी पर्सन ने कोई त्याग किया है, कोई कुछ सेक्रीफाइस किया है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, प्लीज़ उनको ऑनर कीजिए, क्योंकि जितना आप उन्हें ऑनर करेंगे आप उतनी ही अपनी तरफ गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करेंगे, करियर फील्ड में, पैसे में, तरक्की में। ओके, तो आपकी करियर की तरक्की जुड़ी हुई है आपकी इस भाव के साथ जिसमें आप उन लोगों को ऑनर कर रहे हो जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाने में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बहुत सारे अपनी इच्छाओं का गला घोंटा है, या फिर कह लीजिए कि आपको नंबर 1 पे रखा है और अपने आप को सेकंड नंबर पर। आपको इन लोगों को ऑनर करने की ज़रूरत है। इस तरीके से ये एनर्जी बैलेंस होगी और यहाँ पर आप बहुत सारी करियर की अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करोगे। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर कुछ लोग नई जॉब के ऑफ़र को भी यहाँ पर रिसीव करें, या फिर अगर अभी तक आपके पास जॉब है तो उससे बेटर कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है और आपको वो होगा कि हाँ ये बेटर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये सन की एनर्जी है। ओके, सो यस, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आई ऑल्सो फील लाइक कि जो लोग लव के लिहाज से इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके लिए एक बहुत ही क्लियर आंसर है। आपको ये सवाल किया जा रहा है कि खुद से ये सवाल कीजिए कि मैं कैसा पार्टनर डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, और इसका अगर आपको परफेक्ट आंसर ढूंढना है तो कहीं ना कहीं अपने बचपन में जाइए। आई थिंक जब आप बहुत छोटे थे और आपके जब आपके दिमाग में ये बातें आया करती थी कि मेरा पार्टनर ऐसा हो, मेरा दूल्हा ऐसा हो, मेरी दुल्हन ऐसी हो, कहीं ना कहीं उस आंसर में किसी किस्म की प्योरिटी है, उस आंसर में किसी किस्म की रियलिटी है।
बट आई फील लाइक कि आप उस आंसर को कहीं ना कहीं भूल गए जैसे जैसे आप बड़े होते चले गए। तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में अगर आपको अपनी मैरिज या फिर मैरिज में, अगर मैरिज भी है तो ट्रीटमेंट मुझे कैसा चाहिए, बेसिकली आप इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। तो यस, नेक्स्ट 6 मंथ्स में अगर आपको अपनी लव लाइफ में हार्मनी, पीस की एनर्जी को चैनल करना है तो अपने उस आंसर में जाइए जहाँ पर आप ये कहा करते थे कि हाँ मेरा दूल्हा ऐसा होगा, मेरी दुल्हन ऐसी होगी, मेरा पार्टनर ऐसा होगा। और जैसे ही आप उस एनर्जी को चैनल करेंगे ना, वही एनर्जी मिरर होने लगेगी। यहाँ पर इतनी सारी कप्स की एनर्जी है, ये मिररिंग एनर्जी है। यहाँ कडेसिस का सिंबल भी मिररिंग को दर्शाता है। एक स्नेक यहाँ देख रहा है, एक स्नेक यहाँ देख रहा है। तो यस, आप वही अट्रैक्ट करोगे लव लाइफ में जिस ऊर्जा में बेसिकली आप बैठे हो, जो थॉट्स लेके बैठे हो। तो सवाल ये बनता है कि आप क्या डिजर्व करते हो, इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। मैं यहाँ एक रीबर्थ की भी एनर्जी देख रही हूँ क्योंकि 2 किंग की एनर्जी आई है। किंग की ऊर्जा होती है बेसिकली व्हाट्स नेक्स्ट, की अब आगे क्या, तो ये नई साइकिल की बात करती है। आई फील लाइक कि इस रीबर्थ की ऊर्जा आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में तो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन ये 6 मंथ्स के बाद का जो पीरियड है, तो ये नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए कह लीजिए कि आपको प्रिपेयर कर रहे हैं किसी रीबर्थ के लिए, किसी नई बिगिनिंग के लिए। और ये जो नई बिगिनिंग है, इस तक पहुँचने का जो कह लीजिए कि मेन की है यहाँ पर, वो है कि जहाँ चैलेंजेस हैं वहाँ पर सरेंडर लगाओ, जहाँ चैलेंजेस हैं, क्योंकि आपके पाथ में नेक्स्ट 6 मंथ्स में ऐसे चैलेंजेस भेजे जाएंगे जो आपके हाथ में नहीं हैं, और वो इसी वजह से भेजे जाने वाले हैं पायल नंबर 1, ताकि आप सरेंडर करना सीख सकें। ओके, सो जहाँ चैलेंजेस वहाँ पर सरेंडर। एक मैसेज यहाँ पर यह भी है कि आप एक दिन में कितना क्रिएट कर सकते हैं, कितने एक्टिव रह सकते हैं, या एक दिन में आप कितना अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे ही आप इस पैरामीटर को थोड़ा सा अपना ध्यान देंगे, आपकी बहुत सारी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा माइंडफुल हो सकते हो अपनी लाइफ को लेके। ओके, जैसे अभी यहाँ पर ये पायल बहुत कम अचीव कर रहा है, ज़्यादा कर सकता है, लेकिन बस ध्यान देने की ज़रूरत है खुद पर। ओके, क्या कोई और मैसेज है यहाँ पे? ओके, लेट्स सी यहाँ और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। ओके, wow, we have enjoy life with music, love and romance. Sun in Libra, number 7 and harmony. Okay, यहाँ पर डेफिनेटली रिलेशनशिप हीलिंग है, डीप सेलुलर हीलिंग जिसे बोलते हैं, फैमिली लाइन, ब्लड लाइन, और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, और अब यहाँ पर रोमांस की भी एनर्जी आई है। तो यस, आपकी लव लाइफ में एक ताजगी है, एक नया सूरज उदय हो रहा है, न्यू बिगनिंग हो रही है जैसे। ओके, बट अगेन यहाँ पर ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बस जादू की छड़ी घुमाई और हो गई। इट्स लाइक कि ये आपकी ही एनर्जी मिरर करेगी। आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है कि आप क्या बिहेवियर डिज़र्व करते हो, कैसा पार्टनर डिज़र्व करते हो, और उसके बारे में बात करने लगना, ताकि वो एनर्जी को आप रिसीव कर सकें। ओके, इट्स लाइक कि आपको बोलने की ज़रूरत है कि दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व। ओके, सो यस, मैं डेफिनेटली यहाँ पर पार्टनरशिप्स और रिलेशनशिप हीलिंग भी देख रही हूँ इस पायल के लिए। और क्योंकि यहाँ पर म्यूज़िक का भी जिक्र हो रहा है, आई फील लाइक कि आपकी आर्टिस्टिक एनर्जी भी काफ़ी चैनल करेगी पायल नंबर 1 नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना। आपका भीतर का जो क्रिएटर है वो बहुत कुछ क्रिएट करना चाहेगा, और हार्मनी की एनर्जी है यहाँ पे। नाइस। ऑलराइट, यहाँ पर आप और क्या बताना चाहेंगे? थैंक यू। I accept renewal and delight in fresh starts. Beautiful. ये आपकी affirmation है,
आप इसे बोल सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। ओके, तो यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट की बात है, डिलाइट की बात है, एक्सेप्ट शब्द है यहाँ पर, और रिन्यूअल शब्द है यहाँ पर। तो ये सारी न्यू बिगनिंग्स को दर्शाता है, जो कि हमें 2 किंग की एनर्जीज में भी दिखती है, और यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स में भी, आई मीन एस ऑफ पेंटिकल्स में भी यहाँ पे दिखती हैं। बहुत एक्साइटमेंट है आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स में पायल नंबर 1। जैसे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। Patience, be patient and allow destiny to unfold at its own pace। यहाँ पर फिर से मैं वही मैसेज देना चाहूँगी, चैलेंजेस और सरेंडर वाला, जो मुझे चैनल हुआ कि आपको यहाँ पर जब जब चैलेंजेस आएँ, आपको बस सरेंडर करना है, सरेंडर की एनर्जी में जाना है कि तेरा तुझको अर्पण, ये मेरे हाथ ही में नहीं है तो मैं क्यों इसको पकड़ के रखूँ, ये तेरा तुझको अर्पण, आप ही देख लो इसे। ओके, तो यस, ये एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मैंने जैसे कहा ये नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए फाउंडेशनल एनर्जी का काम कर रहे हैं किसी रीबर्थ के लिए। तो फाउंडेशनल एनर्जी अगर स्टेबल ना हो तो उसमें टावर आता है। स्टेबिलिटी के लिए धैर्य लगता है, पेशेंस लगता है, स्टेप बाय स्टेप काम तभी हो सकता है, राइट। ऑलराइट, यहाँ पर क्या कोई और मैसेजेस हैं पायल नंबर 1 के लिए? Wow, we have evolution, crown chakra, the unlimited self, एंड वी हैव इंटरनल एक्सप्लोरर। तो यहाँ पर आपका क्रिएटर फिर से दिख रहा है। आई फील लाइक कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये पायल जो कंट्रीब्यूशन दे सकता है ना, वो है क्रिएशन के बारे में। इस दुनिया को आप अपनी बहुत सारी कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, चीज़ों को क्रिएट करके, आइडियाज़ क्रिएट करके, घर के काम में हाथ बटा के, बिकॉज आई फील लाइक कि ये पायल काफ़ी क्रिएटिव है। और आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही साबित होगा कि बस आप अपनी क्रिएटर सेल्फ को चैनल करें। जहाँ पर भी क्रिएटिविटी दिखाने का या लगाने का मौका मिले, प्लीज़ उसे यहाँ पर चैनल करें। और उसमें आपकी भी एवोल्यूशन है। और यहाँ पर फिर से आप डीएनए रिपेयरिंग के सिंबल को देख सकते हैं, जो मैं फिर से कह रही हूँ कि बहुत सारी ब्लड लाइन हीलिंग है यहाँ पे। तो यस, एवोल्यूशन है यहाँ पर। क्राउन चक्रा, द अनलिमिटेड सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग अपने किसी नए स्पिरिट गाइड से रूबरू होने वाले हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में। यहाँ पर कोई एक ऐसी स्पिरिट है जो मैं यहाँ पर बहुत ही, जैसे एशियन गॉडेसेस होती हैं, जैसे क्वानियन है, यस, जैसे क्वानियन की एनर्जी, जिनके रूट्स बेसिकली इंडिया से नहीं है, लेकिन ये जैसे गॉडेसेस की एनर्जी है। जैसे आप समझ रहे हो कि हाँ, ये मेरे स्पिरिट गाइड है, ये मेरे स्पिरिट गाइड हैं। तो नई स्पिरिट गाइड्स की इन्फॉर्मेशन आप रिसीव करोगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में। पाइल नंबर 1, यहाँ पर कोई नए स्पिरिट गाइड्स भी आपकी स्पिरिचुअल टीम में ऐड हो रहे हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि अब आपकी एवोल्यूशन हो रही है। तो एवोल्यूशन जब भी होती है तब नए पर्पसेस जुड़ते हैं हमारी लाइफ के साथ, नई अवेकनिंग होती है, तो नई स्पिरिचुअल टीम आती है हमें गाइड करने के लिए। ओके, मुझे वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। ऑलराइट, लेट्स सी। Remember who you are, culture, resilience and beliefs. It's like कि चेहरा कभी कभी
बहुत कुछ कैरी किए हुए होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें चेहरा, जब हम कहते हैं कि इसकी नाक इसके दादाजी जैसी दिखती है, इसके परदादा जैसे दिखती है, तो हमारे एंसेस्टर्स हमारे द्वारा जिंदा हैं। तभी कहते हैं कि ज़्यादा छेड़खानी मत कीजिए अपनी नेचुरल बॉडी के साथ, क्योंकि आपके द्वारा आप अपने एंसेस्टर्स को ज़िंदा रखते हैं, उनके चेहरे को, उनकी बातों को ज़िंदा रखते हैं। वही एनर्जी यहाँ पर है। इट्स लाइक कि आपको आर्टिफिशियल एनर्जी को अवॉइड करने को कहा जा रहा है। जो नेचुरल फॉर्म में चीज़ें हैं उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। अगर आप किसी ऐसे काम को भी कर रहे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेचर को नुकसान पहुंचा रहा है, या आपका करियर पाथ भी हो सकता है, आपकी चॉइसेस हो सकती हैं, जो आपकी कंजम्पशन है, जो आप जिन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हो, थोड़ा सा माइंडफुल बनिए कि आप जो कर रहे हो वो कहीं किसी रूप में किसी नेचुरल एनर्जी को कहीं ख़राब तो नहीं कर रहा। जो नेचुरल फॉर्म में जैसे गाया है, नेचर है, तो थोड़ा सा आपको इसके रिगार्डिंग कहा जा रहा है कि ध्यान बढ़ाइए अपना। और जितना आप नेचुरल चीज़ों को ख़राब नहीं करेंगे और आर्टिफिशियल एनर्जी से बचेंगे और इस चीज़ को याद रखेंगे कि हमारे एंसेस्टर्स हमारे द्वारा ज़िंदा हैं। किसी की नाक में वो एंसेस्टर्स की एनर्जी है, किसी की आंखें वैसी दिखती हैं, और हमें उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना, हमें अपनी नेचुरल बॉडी को एम्ब्रेस करना है। जितना आप ये करोगे आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पावर बढ़ेगी। आपकी दरअसल पावर और कॉन्फिडेंस इसी पूरे थॉट से आ रही है। पाइल नंबर 1, मैंने ऐसा मैसेज कभी पहले नहीं दिया। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कनेक्ट विद वाटर, ओशन स्पिरिट, वाटर स्पिरिट एंड हाइड्रेट। यस, मैं जो वो गॉडेस की एनर्जी चैनल कर पा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 की नई स्पिरिट्स आ रही हैं, नई स्पिरिचुअल टीम जुड़ रही है आपके लिए, और ये बहुत बड़ा संकेत है कि आप इवॉल्व कर रहे हो। यहाँ पर नए पर्पस भी रिवील होंगे आपको कि हाँ भाई, अभी तक ये जो आपका पर्पस है इसमें अब ये एक और पर्पस ऐड किया जा रहा है। ओके, बिगिन राइटिंग नाउ, क्रिएट, एक्सप्रेस, इंस्पायर। आपको लिखने के लिए फिर से वही चीज़ की क्रिएट कीजिए। आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं सोसाइटी में अपने इनर क्रिएटर को चैनल करके। तो लिखिए, लिखने के बारे में भी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं कि आपको मिलें। ओके, ऑलराइट, क्या कोई फाइनल मैसेज आप यहाँ पर देना चाहेंगे? थैंक यू। Oh my gosh, we have Isis. Okay. All right. यहाँ पर फिर से बात हो रही है सेक्रेड यूनियंस एंड रिलेशनशिप की। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए मेन मैसेज आपके फैमिली रिलेशंस, आपके सेक्रेड रिलेशंस, आपकी सोल फैमिली, आपका लव पार्टनर, मैरिज पार्टनर, ये सारी चीज़ें हाईलाइट दोबारा से हो रही हैं। ओके, तो सेक्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे पाइल नंबर 1 वाले सेक्रेड यूनियन में जाएं, शादी के बंधन में बंधे, सेक्रेड रिलेशनशिप कमिटमेंट्स यहाँ पर दिख रही हैं। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप अपनी कॉन्फिडेंस को ना आर्टिफिशियल एनर्जी से चैनल नहीं कर रहे। इट्स लाइक एक रियल कॉन्फिडेंस होता है जो अंदर से आता है। वो पर्सनल पावर अंदर से आती है। वो बाहर की किसी कि हाँ मैं ऐसे ऐसे कपड़े पहन लूँ, ऐसे बोलना सीख लूँ, वो नहीं है। यहाँ पर है कि एक अंदर से कॉन्फिडेंस, जैसे कोई अपने आप में कंफर्टेबल है अपनी स्किन में, जो भी उसका लाइफ स्टाइल है, अपनी उस ऑथेंटिसिटी में कोई बहुत जैसे कंफर्टेबल है और वो जजमेंट्स की ज़रा परवाह नहीं कर रहा। वैसी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है आपकी नेक्स्ट 6 मंथ्स में, कि लोगों की कम परवाह करना। और यहाँ पर फिर से रिन्यूअल का शब्द ये जो है चैनल हुआ, आया है, रिन्यूअल, राइट। तो यस, नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके लिए रिन्यूअल के हैं, नई बिगनिंग के हैं, नई सुबह के हैं। इट्स जस्ट कि होपफुल रहिए अपनी नई शुरुआत के लिए।
और ध्यान देते रहिए कि जैसे हर दिन में हमें एक नई बिगिनिंग करने का मौका मिलता है, तो वैसे ही जीवन में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे साइंस देती है हमें कुदरत की, हाँ ये तुम्हारा मौका है, ये तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक उसके ऊपर भी ध्यान लगाने को आपको कहा जा रहा है, उसमें मेडिटेशन आपकी मदद करेगी। ओके, सो यस, पाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है। आई थिंक आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस रीडिंग ने आपकी कैसे मदद की। एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए आज। और अगर आप यहाँ पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrenicreates.com। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है, तो अगर आप अपने पार्टनर को भी गिफ्ट देने का कोई सोच रहे हैं तो आप उन्हें पर्सनल रीडिंग गिफ्ट दे सकते हैं। ओके, और स्पिरिचुअल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिसमें जिनसे उनकी मदद हो जाए, राइट। तो यस, अगर आप उसमें भी दिलचस्पी रखते हैं तो उसका सेशन भी आप मेरी वेबसाइट पर जाकर बुक कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, मैं इस रीडिंग को यहीं पर एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर ये जो रेड कलर की बैकग्राउंड है इसे चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम आपके जो नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं उसकी एनर्जी को चेक करने वाले हैं। ओके, और हम चैनल करेंगे स्काई फादर और अर्थ मदर की एनर्जीज को। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Pile number 2, thank you. Seven of Swords, Six of Swords, the Emperor, Seven of Wands, Ten of Pentacles, and we have Two of Pentacles. Bottom of the deck में है हमारे पास Five of Cups की एनर्जी। All right, let's see यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2, मैं पहला मैसेज यहाँ पर ये चैनल कर पा रही हूँ कि यू ऑलरेडी नो द आंसर। ये आंसर किस चीज़ के बारे में है? ये वो ऊर्जाएं हैं जहाँ पर सेल्फ डैमेज की एनर्जी है, जहाँ पर अपने आप को डैमेज कर रहे हो। ये आपकी आदतें हैं और ये आपके बुरी आदतें हैं बेसिकली, जहाँ पर जो आपको डैमेज करती हैं, जो आपके कैरेक्टर को भी कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशन में रखती हैं किसी ढंग से। ओके, जो आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हो या अपने लाइफ की जो क्वालिटी है जो उसे बेहतर कर सकते हो, लेकिन नहीं कर पा रहे, विच मीन्स कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके कैरेक्टर को बिल्ड नहीं होने दे रही, राइट। तो ये जो भी चीज़ें हैं आप अच्छे से इससे वाकिफ़ हो कि यस ये चीज़ है जिसको मुझे करेक्ट करने की ज़रूरत है। और नेक्स्ट 6 मंथ्स की जो बेसिकली आपकी एनर्जी है पाइल नंबर 2, वो यही है कि आप बहुत कोशिश लगाने वाले हो इन सारी एनर्जी से, जो सेल्फ डैमेज की एनर्जी है, इससे मूव ऑन होने में, इनको क्लोजर देके इनसे आगे बढ़ने में। ये अब आप करोगे कैसे? यहाँ पर आपको बैलेंस को रिस्टोर करने की ज़रूरत है। 2 ऑफ पेंटिकल्स में भी यहाँ पर मैं यही देख पा रही हूँ कि जैसे इम्बैलेंस्ड एनर्जीज़ हैं हमारे पाइल नंबर 2 की। या तो आप दिल की ज़्यादा सोचने लगते हो, दिमाग की नहीं सुनते, या फिर दिमाग की सोचने लगते हो और फिर दिल की नहीं सुनते। और इस वजह से बहुत बार आपको ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जहाँ पर जिन लोगों को आप अपना कह रहे हो, फिर वही आपके ऑपोजिशन में खड़े हैं, वही आपको हर्ट करने के लिए खड़े हैं। और ये सारे पैटर्न 6 मंथ्स में बहुत सरफेस लेवल पे रहेंगे, विच मीन्स कि ये बार बार आपको दिखाया जाएगा कि पाइल नंबर 2 को इन चीज़ों को करेक्ट करने की ज़रूरत है।
ब्लेसिंग यहाँ पर क्या है, या फिर जो आप अचीव कर सकते हो वो यही है कि आप दरअसल इन एनर्जीज को क्लोजर देके एक बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हो। लेकिन पहले वो कहते हैं ना कि हमें निपटना पड़ेगा इस पूरी सिचुएशन के साथ। और ये नेक्स्ट 6 मंथ्स की जो बेसिकली आपकी एनर्जी है वो निपटने के बारे में है कि मैं कैसे अपनी लाइफ की जो ये लो वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं मैं इनका निपटारा करूं, इनसे डील करके। एक बार पूरा ध्यान दे देता हूं और फिर इस चैप्टर को हम क्लोज करते हैं ताकि मैं आगे शांति से बढ़ सकूं। राइट, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। और मैं एक जो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आपके फ्यूचर में देख रही हूँ, पायल नंबर 2, आप एक ऐसे कल की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, खास करके अगर आप इस एनर्जी को ठीक करें, जो बहुत ज़्यादा असर रखती है दूसरों के ऊपर। क्योंकि यहाँ पर एम्परर की तरफ बढ़ रही है ये 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। एम्परर एक ऐसा शख्स है टैरो में कि जब ये कोई बात बोले, जब ये आकर कहीं बैठ जाए तो इसका असर दिखता है। लोग इसके सामने बोलने से पहले थोड़ा सोचेंगे, जब ये बोलेगा तो इसको कान मिलेंगे, इसको लोग सुनेंगे, इसका रुतबा वैसा होता है। तो आई थिंक आप एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हो नेक्स्ट 6 मंथ्स में, जहाँ पर आप में एक असर बढ़ रहा है और लोग आपको सीरियसली ले रहे हैं। अगर आप मान लीजिए करियर में भी कुछ करना चाहते हैं तो लोग आपको सीरियस कैंडिडेट के रूप में देखें कि हाँ भाई ये सीरियसली काम करना चाहता है, ये कुछ साथ निभाना चाहता है, चाहे वो रिलेशनशिप भी हो। तो एक बिल्कुल मैच्योर कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है। लेकिन उसके लिए हमें सेल्फ डैमेज की एनर्जी पे काम करना होगा। पायल नंबर 2, ये मैसेज है यहाँ पर। और आपकी 7 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पूरी तरीके से कनेक्टेड है। ओके, सेल्फ डैमेज आ रहा है क्योंकि इम्बैलेंस है। और इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है, जहां पर भी जिन लोगों को भी आप कहते हो ये मेरा अपना है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा प्यारा है, चाहे कोई भी आप नाम दें उसे, एक वक्त पर जाकर यही पर्सन आपकी ऑपोजिशन में खड़ा हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि धत तेरी की, ये भी वैसा निकला। तो जैसे आपका ये जो बैगेज है ना, जहाँ पर आप ये स्टेटमेंट बोल रहे हो कि तुम भी बाकियों के जैसे निकले, यहाँ पर फिर से मुझे फेलियर मिल गई, यहाँ पर फिर से मेरे साथ दगा हो गई, ये जो स्टेटमेंट है ये बार बार रिपीट हो रही है आपकी लाइफ में। लेकिन आपसे कहा जा रहा है ये नेक्स्ट 6 मंथ्स में साइकिल से आप बाहर निकल सकते हो। आप दोबारा से स्टेटमेंट में जा सकते हो कि येस इस बार मेरा दाव लगा, इस बार मेरी न्यू बिगिनिंग में मुझे खुशी मिली। बेसिकली आप इस पैटर्न को कि मेरे साथ सिर्फ बुरा ही होता है, इससे बाहर निकल सकते हो। लेकिन काम करना पड़ेगा, यहाँ पर काम करना पड़ेगा। आपकी फ्यूचर सेल्फ बहुत कह लीजिए कि स्ट्रांग है, बहुत दबदबा है आपकी फ्यूचर सेल्फ में। बहुत सारे लोग ऐसे कल की तरफ भी बढ़ रहे हैं जिसमें ये नेक्स्ट 6 मंथ्स के जो चॉइसेस और डिसीजंस हैं आपको एक वक्त में किसी बिजनेस के साथ जोड़ सकती हैं। ओके, ये पाल मुझे बिजनेस में दिलचस्पी रखता हुआ नज़र आता है कि ये पाल बिजनेस करना चाहता है, अपना खुद का बॉस बनना चाहता है, या फिर ये पाल ऐसा हो सकता है जैसे घर से काम करना पसंद है, या ऐसा कोई ड्रीम आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो है आपके साथ अलाइनमेंट में। ये सारी डिज़ायर अपना बॉस बनने की, लीड करने की, अपने कैरेक्टर में एक सीरियसनेस लेकर आने की, ताकि लोग आपको सीरियसली सुने, समझें, देखें, ये सारी चीज़ें अलाइनमेंट में हैं, फ्यूचर में है ये आपके। लेकिन उस फ्यूचर को तक पहुंचने के लिए आपको पहले काम करना होगा। ओके, तो सबसे बड़ा जो आप काम कर सकते हैं वो यही है कि आप अपने सेल्फ डैमेज की एनर्जी को ठीक करें, अपने आप को बैलेंस में लेकर आकर। तो सबसे पहले खुद से ये पूछिए, एक पेपर उठाइए और उस पर लिखिए कि कौन सी वो बुरी आदतें हैं जो मेरे इस समय को बर्बाद कर रही हैं, मेरे टैलेंट को बर्बाद कर रही हैं। आप उन्हें लिख लीजिए और दूसरी तरफ उसके दूसरे हिस्से में लिखिए कि अब मैं इन बुरी आदतों को या बुरी हैबिट्स को ठीक करने के लिए क्या करना चाहता हूँ, वो सोल्यूशन लिख लीजिए। या फिर अगर कोई बिलीफ सिस्टम है यहाँ पर तो आप लिख सकते हैं कि मैं इस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को इस पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम के साथ रिप्लेस करता हूँ। तो वहाँ पर आप पॉजिटिव एफर्मेशंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट लिख सकते हैं उस नेगेटिव स्टेटमेंट की जगह। ओके, बस आपको इस लिस्ट को फॉलो करने की ज़रूरत है। अभी आप कर रहे हो इस हिस्से की लिस्ट को फॉलो, जिसमें बैड हैबिट्स हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, सेल्फ डैमेज एनर्जी है। बस आपको स्विच करना है, ट्रांजिशन बस करनी है कि इस भाग की लिस्ट से इस भाग में जंप करना है।
ओके तो एनर्जी शिफ्ट होगी, क्योंकि ये एनर्जी काफ़ी लंबे समय की भी लग रही है मुझे। तो प्लीज़ इस एक चीज़ का ध्यान रखिए। और अगर आपका ऐसा भी मन हो गया है कि जहाँ पर आपको लगता है कि रूल्स तोड़ना इट्स ओके, रूल्स तोड़ने में कुछ नहीं जाता, रूल्स तो तोड़ने के लिए ही बने होते हैं। अगर आप ऐसे माइंडसेट में भी काफ़ी समय से चल रहे हो, आपको कहा जा रहा है कि इस आदत को बदलिए। सोसाइटी में जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है। अगर सोसाइटी में रूल्स ना हो तो सोसाइटी कोलैप्स कर जाए। मान लीजिए कि आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं लेकिन आप नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो कितना नुकसान हो सकता है, राइट। तो हर रूल को, हर रेगुलेशन को एक बुरी नज़र से ही देखना ये ज़रूरी नहीं है। कुछ रूल्स बहुत अच्छे से बनाए गए हैं और उन्हें फॉलो करने में ही अक्लमंदी है। ओके एंड आई फील लाइक कि ये जो सेल्फ डैमेज की एनर्जी है आपकी, ये कहीं ना कहीं आपकी रूल्स के साथ भी जुड़ी हुई है, रूल्स की कॉन्शियसनेस के साथ। सो प्लीज़ इस पर भी अपना ध्यान दीजिए। आई ऑल्सो फील लाइक कि इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि ये 10 ऑफ सोर्ड्स की तरफ की एनर्जी है, आई फील लाइक कि किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करना खुद को एजुकेट करने के लिए या सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट साबित होगा आपके लिए। और आपको खुद लगेगा कि ये मेरे जीवन की बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पर पैसा मैंने अपने ऊपर खर्चा, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे खर्चा। ओके मैं एक एनर्जी ये भी देख पा रही हूँ। अगेन यहाँ पर मेन मैसेज है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप बहुत कह लीजिए कि अच्छा कर सकते हो अपनी लाइफ को। वो अब आपके नीयत पर भी डिपेंड करता है कि आप सिर्फ सपना देखना चाहते हो इम्प्रूवमेंट का, या फिर लिटरली आप इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ एफर्ट लगाना चाहते हो। कर्म का समय है ये। 10 ऑफ पेंटिकल से कुछ लोगों को यहाँ पर मनी की हेल्प भी रिसीव हो सकती है, बट क्योंकि यहाँ पर सेल्फ डैमेजिंग एनर्जी है, मैं बस एक चीज़ यही आपको सलाह के रूप में देना चाहूँगी। जब पैसा आए तो पैसे को बेफजूली पर मत खर्चिएगा, या पैसे को बस ये कर लिया, वो कर लिया, यहाँ पैसा खर्च दिया, वहाँ खर्च दिया, जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता। क्योंकि सेल्फ डैमेज में ऐसे पर्सन को जब पैसा भी मिल जाता है या करियर में भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो वो पर्सन उसके साथ भी गलती कर सकता है या उसके साथ भी कुछ बुरा कर सकता है। ओके तो मेक श्योर कीजिए कि आप अगर आपको बड़ी मनी रिसीव होती है तो आप यहाँ पर किसी समझदार शख्स के साथ जुड़े, आपके घर के लोग भी हो सकते हैं, और आप जब तक खुद को ठीक नहीं कर लेते तब तक आप ये जिम्मेदारी पैसों की उनको सौंप दीजिए। अगर ये वर्क अपॉर्चुनिटी है तो यस आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान, बहुत सारा सेल्फ डिसिप्लिन की एनर्जी में जाना होगा। फिर से वही चीज़ है कि आपको खुद पर काम करना होगा, अदरवाइज़ बहुत सारी सुनहरी अपॉर्चुनिटीज़ को आप यहाँ पर गंवा सकते हैं। पायल नंबर 2, ये सीरियस एनर्जी है, ट्रस्ट में ये सीरियस एनर्जी है। या तो 6 मंथ्स में आप अपनी लाइफ को बना सकते हो या खराब कर सकते हो, ये दो ही पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं यहाँ पे। ऑलराइट, आप यहाँ और क्या ऐड करना चाहेंगे? थैंक यू। ओके, आई एम लव्ड बियॉन्ड मेजर्स। ओके तो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो सेल्फ डैमेज की एनर्जी है, ये किसी किस्म का कोई ग्रज भी हो सकता है। ओके ये ग्रज इस चीज़ का हो सकता है कि जीवन में मेरे साथ बुरा हुआ, लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, इस वजह से मैं भी अपने आप के साथ बुरा करूँगा। ये थॉट हो सकता है आपका, लेकिन आप इस चीज़ को अगेन ठीक कर सकते हो अपने आप को ये कहकर, आई एम लव्ड बियॉन्ड मेजर। ओके यहाँ पर आप ऑब्वियसली गॉड गॉडेसेस की एनर्जी को चैनल कर सकते हो, स्पिरिचुअल टीम की एनर्जी को चैनल कर सकते हो। कि हो सकता है कि लोग इतने आपके लिए सॉफ्ट ना रहे हों आपके जीवन में, लेकिन किसी ना किसी रूप में परमात्मा ने आपको साथ दिया है, आपके काम बिगड़े हुए बनाए हैं। तो वो सारी मेमोरीज को चैनल करना जहाँ पर आपने भगवान की दया को देखा है, ताकि आप ये महसूस कर सकें कि हाँ मुझे भी प्यार मिला है। आपका ये बिलीफ सिस्टम यहाँ पर हील हो सके कि हाँ मेरे साथ सिर्फ बुरा हुआ है, इस वजह से मैं भी अपने आप के साथ बुरा करूँगा। तो ये बिलीफ सिस्टम को आप इस एनर्जी के साथ हील कर सकते हैं। पाइल नंबर 2 को और क्या जानने की ज़रूरत है?
choice. By staying conscious in your thoughts, you guide your journey in the direction of choice. तो बहुत सारी conscious energy भी लगेगी, जैसे कहते हैं ना कि now moment में रहना, mindful रहना, तो yes उसमें आपके मेडिटेशन आपकी मदद कर सकती है, ग्राउंडिंग एनर्जी, नेचर में ज़्यादा अपने एक्सपोजर देना, सनलाइट लेना, ये सारी चीज़ें हमारे मूड को ठीक रखती हैं, कैफीन कम लेना, पानी ज़्यादा पीना, है ना, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं माइंडफुल रखेंगी। और आप यहाँ पर ये जो सेल्फ डैमेजिंग एक्टिविटीज़ चूज़ करते हैं या चीज़ें चूज़ करते हैं, उनको चूज़ करने से पहले वो अवेयरनेस आएगी आपके पास कि नो ये मुझे नहीं चूज़ करना, या ये मुझे नहीं खाना, ये नहीं देखना, क्योंकि ये चीज़ मुझे डैमेज कर रही है ये चीज़। तो वो बस अवेयरनेस की कमी है फ़िलहाल, बस वो अवेयरनेस ले आइए, आपका फ्यूचर मुझे यहाँ पर बहुत ब्राइट दिख रहा है। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 2 को और क्या जानने की ज़रूरत है? Oh nice, we have sun in Virgo, endeavor, you reap what you sow, justice की एनर्जी। मैंने आपसे क्या कहा पाइल नंबर 2, या तो आप नेक्स्ट 6 मंथ्स को अपनी तरक्की के लिए, अपनी उन्नति के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इन नेक्स्ट 6 मंथ्स को पूरे तरीके से वेस्ट कर सकते हो। अब ये आपके कर्म के ऊपर निर्भर करता है कि जो भी आप कर्म बोओगे नेक्स्ट 6 मंथ्स के बाद वही रिजल्ट्स आपका वेट कर रहे हैं। ये बहुत डायरेक्ट एनर्जी है और यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। तो एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि मेक श्योर कीजिए कि आप अपना कर्मा क्लीन रखें। आप दूसरों के साथ कुछ बुरा मत करना, बस बाकी हम किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपके साथ कोई बुरा करता है उसका परिणाम भी उसे मिल जाएगा, नो डाउट। जस्टिस कभी भी किसी चीज़ को ऐसे जाने नहीं देता। जस्टिस मेक श्योर करता है कि एनर्जीज बैलेंस हों। तो अगर आपके साथ बुरा हुआ है या किसी कोई बुरा करेगा तो वो खुद ही भोग लेगा, आपको उस तरफ ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान होना चाहिए कि आप किसी के साथ कुछ बुरा ना करें, क्योंकि जस्टिस की नज़र रहेगी। नेक्स्ट 6 मंथ्स जैसे आपके कार्मिक हैं, कर्मा की एनर्जी है आपके लिए, कार्मिक लेसन्स हैं। अब बहुत सारी एनर्जी को जो सरफेस लेवल पर आ रही है उससे आप डील कर रहे हो, एंड एक पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हो। और हार्वेस्ट भी है आपके लिए। इस चीज़ की बस अपना जो बीज बोना है ना वो ठीक रखना, नीयत साफ रखना। यहाँ पर ये भी एक मैसेज है। पाइल नंबर 2 को आप और क्या बताना चाहेंगे? सोलर प्लेक्सिस चक्रा, कॉन्फिडेंस की एनर्जी है यहाँ पे। हार्मोनिक फ्लाइट, बैलेंस। Oh wow, we have transformation. So number 4, number 29 and number 53 यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। एयर, पैराडाइम शिफ्ट, फिर से वही माइंड की बात है। आपके थॉट्स में कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम है जो डैमेजिंग है, डेफिनेटली। पाइल नंबर 2, कुछ विचार आप ऐसे सोचते हो जो अच्छे नहीं हैं, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं आपको, और वो क्योंकि मैनिफेस्ट भी हो रहे हैं आपके लिए। तो थोड़ा सा अपने माइंड पर काम करना, खुद से बार बार हर रोज़ पूछना कि आज मेरे माइंड में क्या चला, आज मैंने दूसरों के बारे में कितना बुरा सोचा, कितना नेगेटिव सोचा, मैंने अपनी बॉडी को लेकर कितना नेगेटिव सोचा, अपनी लाइफ को लेकर कितना। तो ये सारी नेगेटिविटी जब आप देखने लगोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि यार मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, मैं इस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिविटी के साथ रिप्लेस करूँ। ये पाइल वो भी हो सकता है जो बहुत सारी एफर्मेशन करता है लेकिन एफर्मेशंस आपके लिए काम नहीं कर रही। रीज़न यही हो सकता है आपका, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम है वो थोड़ा नेगेटिव है यहाँ पे। ओके, सो यस वी हैव सोलर प्लेक्सिस चक्रा। आप सोलर प्लेक्सिस चक्रा की भी हीलिंग कर सकते हैं। ओके, मेडिटेशन कर सकते हैं, बीज मंत्रा बोल सकते हैं इसका। और यहाँ पर बैलेंस की भी एनर्जी है, यिन एंड यांग को बैलेंस करना, खुद को नर्चर भी करना और फिर साथ ही साथ एक्शन भी लेना। जब काम का समय है काम करो, जब रेस्ट का समय है रेस्ट करो। ओके, रेस्ट के समय में भी हमारा दिमाग चल रहा होता है, हाथ चल रहे होते हैं, क्योंकि आज हम सभी के पास फ़ोन है। तो ये गड़बड़ी चल रही है और इस वजह से आपका नुकसान हो रहा है। आपका माइंड, आपका फोकस, आपके ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन्स, ये सारे डैमेज कर रहे हो आप। मत कीजिए ये चीज़।
ओके एंड यस वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, वेट फॉर इट, मुझे ये सुना वेट फॉर इट, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इंतज़ार कीजिए, वो आ रही है आपके लिए। ऑलराइट, पाइल नंबर 2 को और क्या जानने की ज़रूरत है? Enjoy new beginnings, celebrate, socialize and change. Wow. Spirit guides, insight, guidance and purpose. अर्थ मैजिक, नेचर, रिचुअल्स एंड चार्म। यस, आप में से कुछ लोगों को थोड़ा सा डिविनेशन का सहारा लेने की ज़रूरत है। आई थिंक ये चीज़ एक नए ब्लूप्रिंट को या फिर कह लीजिए नए थॉट्स को आपकी चेतना में लेकर आएगी। एंड आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है क्योंकि आप एक ही किस्म का काम बार बार लगातार कर रहे हो, शायद इस वजह से कुछ नया नहीं सोच पा रहे हो। तो नई सोच को लेकर आने के लिए कुछ नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो ये जो न्यू बिगिनिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नए रिचुअल्स, डिविनेशन टूल्स हो सकते हैं, राइट। जैसे मैंने यहाँ भी इन्वेस्टमेंट की बात कही कि आपको खुद में इन्वेस्ट करना चाहिए। अर्थ मैजिक, कैंडल मैजिक, गार्डनिंग हो सकती है, खुद की सब्जियाँ उगाना हो सकती हैं, ऑर्गेनिक फूड कंज्यूम करना हो सकता है या उसकी एजुकेशन लेना हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको आपकी चेतना में कुछ नई थॉट्स लेकर आएंगी, न्यू बिगिनिंग लेकर आएंगी। ओके एंड आई थिंक आपके स्पिरिट गाइड्स डेफिनेटली बहुत मदद करते हैं आपकी न्यू बिगिनिंग में, बड़ा पर्सपेक्टिव देखने में। तो एयर एलिमेंट के साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। फिर से वही चीज़ कि ताज़ी हवा के साथ जुड़िए। पायल नंबर 2, ताज़ी हवा के साथ आपको जुड़ने की ज़रूरत है। ओके लेट्स सी फाइनल मैसेजेस क्या है यहाँ पे। We have hope, priestess of divination, तभी यहाँ पर वो एनर्जी भी आ रही थी। And we have peace. It's like कि बहुत ब्यूटिफुल ऑप्शंस, चॉइसेस, डिसीजंस आपके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन जो आपका माइंड सेट है वो अच्छी चॉइस दिखने के बावजूद, मौजूद होने के बावजूद भी, जैसे आपका हाथ ऐसी चीज़ पर चला जाता है या ऐसे डिसीजन या ऐसे चॉइस पर चला जाता है जो जिसमें डैमेज है, जैसे इसमें सेल्फ कंट्रोल की कमी है आप में, कि आपका हाथ चूज़ करना चाहता है अच्छी चीज़ों को, लेकिन पता नहीं कैसे आपका हाथ मूव हो जाता है उन चीज़ों पर जो बुरी है आपके लिए। तो सेल्फ कंट्रोल की कमी है यहाँ पर, पर्सनल पावर की कमी है। एंड आई थिंक तभी सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी है यहाँ पर। सो प्लीज़ पायल नंबर 2, आपको खुद को जानने की ज़रूरत है। खुद को थोड़ा पढ़ना सीखिए, जानना सीखिए, लोगों को समझने की जगह कि वो ऐसा है, वो वैसा है, या लोगों के बारे में बात करने की जगह वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है, ये करने की जगह खुद पर सोचो ना कि आप कैसे हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। आई थिंक बहुत सारी कलेक्टिव की प्रॉब्लम ही यही है कि हम अपने से ज़रा दूसरों पर ध्यान देने लगते हैं, दूसरों की परवाह फिर ज़्यादा करने लगते हैं, और वो भी एक सेल्फ डैमेज का काम करती है। ओके सो वो मत कीजिए। आपके लिए बेटर एक एक्सपीरियंस है जो वेट कर रहा है, और जिसमें शांति है, जो कि बहुत होपफुल, पीसफुल एनर्जी है। इसमें इंट्यूशन भी है। ओके बट उसके लिए पहले काम करना होगा 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पर। अगर ये बाल झूठ भी बोलता है तो इसे एक वार्निंग दी जा रही है कि झूठ मत बोलिए, क्योंकि अगर आप अभी झूठ बोलना बंद नहीं करते तो एक वक्त पर आपका झूठ एक्सपोज होगा और बहुत आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि सन की एनर्जी मुझे बहुत ऐसे एक्सपोजिंग एनर्जी दिख रही है कि आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है आपके किसी झूठ की वजह से। तो झूठ मत बोलिए, क्योंकि यहाँ पर कर्मा की भी एनर्जी है। ऑलराइट, पायल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shinecreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप यहाँ पर वैलेंटाइंस डे के लिए अपने पार्टनर को गिफ्ट देना चाहते हैं मेरी पर्सनल रीडिंग, तब भी आप वो बुकिंग कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर जाकर। सो यस,
सारी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर ये जो फायरी बैकग्राउंड है इसे चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपकी है और हम इसमें नेक्स्ट 6 मंथ्स की जो डेवलपमेंट हैं, गोल्स हैं, अचीवमेंट्स हैं या ब्लेसिंग्स हैं, उसे चेक करने वाले हैं। ओके, तो स्काई फादर और अर्थ मदर के आशीर्वाद से हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। इन्हीं को चैनल करने वाले हैं हम आज की रीडिंग में। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स की एनर्जीज कैसी हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ओके, जो कार्ड फ्लिप होते होते रह गया वो डेथ का कार्ड था। ओके, मुझे डेथ कार्ड की हल्की सी झलक नज़र आई, वो फ्लिप होते होते रह गया। सो यस, यहाँ पर जैसे थोड़ी रेजिस्टेंस है ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। लेट्स सी ऐसा क्यों है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इट्स लाइक कि मुझे बदलना है बट एट द सेम टाइम मुझे नहीं बदलना। इट्स लाइक कि मुझे बदलना है लेकिन एट द सेम टाइम मुझे नहीं बदलना। इसका क्या मतलब है? ओह इंटरेस्टिंग। फाइल नंबर 3, मुझे आपके लिए जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप जो बोलते हो और जो करते हो उसमें बैलेंस नहीं है। आप बोलते कुछ और हो, कर कुछ आप और रहे हो, और ये भी कहीं ना कहीं आपकी डेवलपमेंट को रोक रही है चीज़। और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग इस पाइल में ऐसे हैं जो एक्चुअल में कॉन्शियस ही नहीं है इस चीज़ को लेके। आपको शायद पता ही नहीं है, जैसे अभी आपको पता चला होगा कि जैसे मैंने बोला तो तभी शायद आपकी अवेयरनेस आई हो, लेकिन इससे पहले इट्स लाइक कि आप कॉन्शियस ही नहीं थे इस चीज़ को लेकर कि आप जो बोल रहे हो और जो आपके एक्शंस हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट हैं। सो आई फील लाइक कि इस रीडिंग में आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग बहुत सारी गाइडेंस मिलने वाली है। लेट्स सी। थैंक यू। Thank you very much. Wow, come on. Bottom of the deck में है Justice की एनर्जी। Okay, we have 10 of Cups. We have Judgment card, Sun card, Knight of Pentacles. We have 8 of Cups. And we have 3 of Swords. Just a second, guys. वाओ, आई थिंक सबसे ज़्यादा मेजर अरकाना मैं इसी पाइल की रीडिंग में देख रही हूँ। हालांकि बाकी रीडिंग्स भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंटेंस थी। सो पाइल नंबर 3, इट्स लाइक फिर से वही चीज़, बैलेंस की हम बात कर रहे थे और हम कह रहे थे आपसे कि जो आप बोलते हो और जो आप करते हो उसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं घोलमोल चल रहा है आपका। और नेक्स्ट 6 मंथ्स में जो आपकी डेवलपमेंट है दरअसल वो इसी चीज़ को लेकर है कि जो आप बोलते हैं वो वही आप करें। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी पीठ पीछे जैसे ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जैसे बहुत सारे लोग आपको हिपोक्रेट बोलते हैं पाइल नंबर 3। फॉर सम रीज़न मैं ये एनर्जी ना आपके बैक से चैनल कर पा रही हूँ कि आपके मुंह पर जो लोग आपके सामने हंस रहे हैं, मीठा मीठा बोल रहे हैं, जैसे ही आपकी बैक टर्न होती है ये लोग आपको हिपोक्रेट बोलते हैं। बिकॉज फॉर सम रीज़न कोई ऐसा शख्स है जो आपको बहुत करीब से ना ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत करीब से आपको देख रहा है। और ये जो पर्सन है ये बेसिकली आपके बारे में ये बातें कर रहा है कि ये बोल कुछ और रहा है और कर कुछ रहा है। एंड आई फील लाइक कि अगर आप वाकिफ़ पे नहीं हैं इस एनर्जी से, बट स्टिल समहाउ एनर्जेटिकली यू नो दैट समथिंग इज़ नॉट राइट। यू नो, एनर्जेटिकली आप जैसे महसूस कर सकते हो कि कुछ तो है मेरे साथ ऐसा हो रहा जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जिस वजह से मैं उदास हो रहा हूँ या जो चीज़ मेरा दिल तोड़ रही है। और ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दरअसल चेज करने वाली है नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको। इसको इस नज़र से मत देखिए कि आपका दिल टूटने वाला है या आपका कह लीजिए कि कुछ बुरा होने वाला है। नहीं, यहाँ ब्लेसिंग्स ढेर भरी पड़ी हैं आपकी रीडिंग में। मेरा इस कार्ड को बताने का या दिखाने का ये मतलब है यहाँ पर कि ये एनर्जी
रहेगी। खुशियों में भी आपको ऐसा लगेगा कि समहाउ मैं एक सैडनेस को महसूस कर पा रही हूँ, और ये सैडनेस की मैं रूट बता रही हूँ आपको। ये सैडनेस कहाँ से आ रही है? उन लोगों से जिनसे आप घिरे हुए हो। ये वो लोग हैं जो आपके मुंह के सामने हंसते हैं, आपके मुंह के सामने आपके साथ कहते हैं आप उनके दोस्त हो, ये हो वो हो, लेकिन जैसे ही आपकी पीठ आप टर्न करते हो तो यही लोग आपको हिपोक्रेट बोलते हैं, क्योंकि ये लोग आपको बहुत ही जैसे कह लीजिए बहुत बारीकी से आपको पढ़ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड समहाउ ये इन्हें पता है कि आप जो बोलते हो आप वो कर नहीं रहे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सच है कि जो आप बोलते हो आप कर नहीं रहे? द आंसर इज यस। आप समहाउ कुछ ऐसा कर रहे हो, पाइल नंबर 3, कि आपका एक्शन और आपका जो कहना है, जो आपका विश्वास है, वो मैच नहीं कर रहा। और ये जो पीठ के पीछे की नेगेटिविटी है ना, ये आप एनर्जेटिकली एब्जॉर्ब कर रहे हो, और यही चीज़ आपको सैड कर रही है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी ये एनर्जी विजिबल होगी, खास करके फुल मून के दौरान। फुल मून में आप बहुत सैड महसूस कर सकते हो, रोना आ सकता है। अगर आपका दिया लगाने का कोई रूटीन है सुबह शाम का, तो बिना बात के भगवान के सामने आंसू निकल गए, आरती सुनते हुए आंसू निकल गए, ऐसी एनर्जी आपको महसूस होगी नेक्स्ट 6 मंथ्स में। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, इससे डरने की जगह इसे एक साइन के रूप में लीजिए कि यस, मुझे अपने व्यवहार में कुछ चीज़ें करेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे ही आप अपनी इनर इंजीनियरिंग करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पीठ के पीछे लोग आपकी बातें कर रहे हैं, ये भी बातें करना बंद कर देंगे। क्योंकि अभी ये बातें इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इनके पास रीज़न है, इन्हें दिख रहा है कि आप जो बोलते हो आप वो कर नहीं रहे। लेकिन जैसे ही आपने इन्हें ये रीज़न देना बंद कर दिया, ये आपकी पीठ के पीछे जो बोल रहे हैं ये बोलना भी बंद कर देंगे, और ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ये आपकी एनर्जी फील्ड से चली जाएगी। ओके, तो 6 मंथ्स की पहली डेवलपमेंट मुझे ये नजर आती है कि आप 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को हील कर सकते हो। ओके, बहुत ही हैवी मैसेज है कि सांस में दिया, मेरी सांस फूल गई। एनीवेज, 10 ऑफ कप्स, जजमेंट, सन कार्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं यहाँ पे। 2 मेजर आर्काना है, एक कंप्लीशन का कार्ड है, एक हायर सेल्फ की जर्नी पर जा रहा है। आई फील लाइक पाइल नंबर 3 आप एक्चुअल में बहुत ब्लेस्ड हो। खास करके जजमेंट कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि इस पाइल में बहुत सारे चोजन वंस की एनर्जी है। ओके, आपके द्वारा जैसे कुछ काम होना बाकी है, कुछ काम लेना है आपसे कुदरत ने, और इसी वजह से ये इनकारनेशन आपका चल रहा है। ओके, मैं कुछ ऐसे लोगों की फॉर सम रीज़न एनर्जी यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ जो कह रहे हैं कि हमें लाइफ में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रेजिस्टेंस है लाइफ को लेकर। बट यहाँ पर मैसेज यही है कि जो ये जीवन चल रहा है आपका, उसका मेन रीज़न यही है कि आपसे काम लेना है कुदरत ने कोई। ओके, और नेक्स्ट 6 मंथ्स में ना वो काम लिया जाएगा आपसे। आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में जो काम करने वाले हो वो दरअसल सर्विस से जुड़ा हुआ है, किसी किस्म की सर्विस से। लोगों का मार्गदर्शन हो सकता है ये, लोगों की हीलिंग करना हो सकता है ये, या बट सम रीज़न ये आपका किसी पर्पस या डेस्टिनी से अलाइनमेंट में है चीज़। ओके, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स आपके काफ़ी स्पिरिचुअल वर्क में गुजरेंगे। एक चीज़ मुझे ये यहाँ पे नज़र आ रही है, और आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी ऐसी ही मिलने वाली हैं जो आपके सोल के साथ अलाइनमेंट में है। तो एक भाग में आपको ऐसा लगेगा कि यस, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मुझे वही काम करने का मौका मिल रहा है जो मैं करना चाहता हूँ। ओके, ये आर्ट की फील्ड से हो सकता है, ये लैंड प्रॉपर्टी हीलर्स के फील्ड से हो सकता है। यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों की इनर चाइल्ड हीलिंग भी देख रही हूँ। ओके, तो यहाँ एक मैसेज ये है पाइल नंबर 1 की, थोड़ा पाइल नंबर 1 कह रही हूँ, पाइल नंबर 3 सी मेरा थोड़ा सा यहाँ पर फोकस जा रहा है। सो पाइल नंबर 3 मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये नज़र आ रही है, जैसे एक सूरज है आसमान में, एक है आपके हाथ में, क्योंकि पेंटिकल्स को, अगर आपको टैरो की समझ हो, पेंटिकल्स को माइनर आर्काना का सन कार्ड कहा जाता है। तो ये आसमान में है और ये हाथ में है।
इट्स लाइक कि आप जो ईश्वर की रोशनी है, जो प्रकाश है, आप वो तो जान पा रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने भीतर की जो लाइट है, जो आपकी ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ हैं, जो टैलेंट्स हैं, जो आपको कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि यस यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, ये जो एनर्जी है आप अपने भीतर नहीं देख पा रहे। इसमें भी एक प्रॉब्लम है। या फिर ये कह लीजिए कि आप दूसरों में अच्छी अच्छी बातें देख पाते हैं कि वो इतना अच्छा है, वो इतना सुंदर है, उसमें ये क्वालिटी है, ये टैलेंट है, लेकिन जैसे ही आपकी बारी आती है आप अपने आप से ये बातें नहीं कह पा रहे हैं। थोड़ी सी सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी है यहाँ पर। फिर से ये आपके एनर्जी फील्ड से आ रहा है। आई थिंक ये पायल एक इम्पैथ्स का पायल हो सकता है। आप एनर्जी को भांप सकते हैं और वही एनर्जी आपके दिल को तोड़ती है यहाँ पर, और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी में रखती है। तो फिर से वही चीज़ है, खुद पर थोड़ा सा काम कीजिए। ओके, थोड़ा सा अपने इस 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पर काम कीजिए। नेक्स्ट 6 मंथ्स में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी फैमिली में भी बहुत सारी हैप्पीनेस आ रही है। पायल नंबर 3, आपके रिलेशनशिप्स, आपके फ्रेंडशिप्स, अगर आपके जीवन में कोई यंगर एनर्जी मौजूद है, छोटे बच्चे हो सकते हैं, छोटे भाई बहन हो सकते हैं, इनकी खुशियाँ भी आप विटनेस कर सकते हैं। तो ब्लेसिंग्स के भाग में फैमिली से जुड़ी हुई, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई ब्लेसिंग्स हैं। ओके, और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल भी रहने वाले हैं। मैं कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी और न्यू होम की ब्लेसिंग देख रही हूँ। नया घर है और प्रेगनेंसी भी है। लेट्स सी पाइल नंबर 3 के लिए और क्या मैसेजेस हैं। Failure is only learning. I move with confidence and resilience. Wow. Yes, एक सक्सेस में भी एक सेंस ऑफ फेलियर, एक सेंस ऑफ कि मैंने अचीव तो बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ज़्यादा अचीव नहीं कर पाया। एक ऐसी एनर्जी जैसे आप खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हो। वही चीज़ कि मैं बदलना चाहता हूँ लेकिन मैं बदलना नहीं चाहता। मैं अच्छा हूँ लेकिन मैं अच्छा नहीं हूँ। मैं सच्चा हूँ लेकिन मैं सच्चा नहीं। जैसे आप अपने आप को ही कैंसिल कर रहे हो। प्लीज़ मत करो पाइल नंबर 3। आपका जैसे सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद ही बने बैठे हो। बस अपने में थोड़ा बैलेंस ले आइए। जो आप बोल रहे हो, जो आप दूसरों को ज्ञान देते हो, उस पर आप खुद भी चलें, ताकि कैसा ऑरा आप क्रिएट करें, कैसी एनर्जी क्रिएट करें कि हाँ वो दिखे, वो मिरर करे। ओके, ये मैसेज है यहाँ पर। और अपने फेलियर्स को यहाँ पर एक लर्निंग लेसन के रूप में देखना बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ओके, surrender your need to control the outcome. Just be with life in this present moment. ये 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, सो आपके लिए मैसेज यही है कि जो काम आपने कर दिया है उसके आउटकम से थोड़ा सा डिटैच होना सीखें। और ये जो, क्योंकि डिटैचमेंट का प्रोसेस है कि हाँ, क्योंकि कभी कभी कुछ आउटकम एकदम से नहीं हमें मिलते, राइट। तो जो आउटकम एकदम से नहीं मिल रहे हैं उनके आउटकम से डिटैच कीजिए और ध्यान दीजिए कि मेरे लिए और कौन सी नई बिगनिंग्स मौजूद हैं। ओके, तो थोड़ा सा अटैचमेंट और डिटैचमेंट के सिद्धांत को भी आप यहाँ पर जिएंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में। मैं फॉर सम रीज़न आपके लिए एक और कार्ड लेना चाहूँगी इसी डेक से। रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी। यस, कुछ ऐसा है जो आपकी ऑथेंटिसिटी को छीन रहा है, और ऑथेंटिसिटी को वही चीज़ छीन सकती है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये कहता बहुत कुछ है लेकिन करता कुछ नहीं। तो वो इंसान की जो ऑथेंटिसिटी है उस पर विश्वास फिर लोग कम करने लगते हैं। तो वही चीज़ है, आपको इसी चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3। Sun in Aquarius, readiness for change, opportunity, number 11. Destiny, purpose, life purpose, ये सारी चीज़ें फिर से आ गई यहाँ पे। और मैसेज यही है कि एक
एक सुनहरी अपॉर्चुनिटी है बदलाव की, चेंज की। बस आपको तैयार होना है इस चेंज के लिए कि हाँ, परिवर्तन मुझे खुद में लेकर आना है। वो एनर्जी ऑटोमेटिकली अपने आप से मिरर करने लगेगी। मुझे लोगों को नहीं बदलना, खुद को बदलना है। बेसिकली ये मैसेज है यहाँ पे। ओके, थैंक यू। Oh my God, see we have new blueprints, number 38. The violet flame, तो कुछ लोगों का यहाँ पर थोड़ा सा मुझे बैड कर्मा भी नजर आ रहा है। हीलिंग, यस, डेफिनेटली आपको कुछ नए सीड्स अपनी कॉन्शियसनेस में बोने की ज़रूरत है। वो आप यहाँ पर नए थॉट से करिए। नई एफर्मेशंस, नए मंत्रा हो सकते हैं। खुद से नई नई बातें कहना, खुद को नए नए शब्द शब्द से इंट्रोड्यूस करना। कभी कभी हमारी वोकैबुलरी इतनी लिमिटेड होती है कि हम वही कुछ शब्द होते हैं उन्हीं को ही रिपीट करते चले जा रहे हैं। तो समय समय पर हर साल में कुछ नए शब्द अपनी वोकैबुलरी में ऐड करना कि हाँ, मैं डे टू डे लाइफ में ये एनर्जी को भी चैनल करूँ, इस शब्द को भी बोलूँ, इस शब्द को बताऊँ, शेयर करूँ। तो उससे भी एक नए ब्लूप्रिंट्स हमारे रेडी होते हैं। तो ये ऐसा आपको वही करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा डोनेशंस वगैरह करना भी इस पाल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, उससे भी आपकी हीलिंग मुझे आती हुई नज़र आ रही है। आप अपने पितरों के नाम का भी यहाँ पर दान पुण्य कर सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पर मनी कुछ गलत ढंग से यूज़ की जा रही है या फिर जो मनी कमाई गई है वो बहुत सही ढंग से नहीं कमाई गई है, तो आई थिंक उसका भी असर है यहाँ पर। सो मनी को हैप्पी मनी में बदलने को आपको वो कह रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा भार है इस फाइल के ऊपर। नोटिस द साइंस, इन्वेस्टिगेट सिंबल्स एंड नेचर स्पिरिट। हेल्प तो है भाई इस पाइल के लिए। बी थैंकफुल, ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन एंड हार्मनी। जो मैं 10 ऑफ कप्स में कह रही थी कि आप ग्रेटफुल डेफिनेटली होने वाले हैं कि शुक्र है परमात्मा का कि हमें ये खुशियाँ देखने को मिल रही हैं। और मुझे 17 एंजल नंबर दिखा भी कैमरे में। सो येस, ग्रेटफुल, ऑल्टर, क्लेंजिंग, ये सारी चीज़ें हैं। हाथ जोड़कर नमस्कार करना, go with the flow, let go, rest and manifest. Yes, I feel like कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये भी है पाइल नंबर 3 कि आप दूसरों की स्टोरीज को दिमाग में ज़्यादा ना चलाएं। आप दिमाग में अगर ये सोचते रहेंगे कि उसने, वो पर्सन ऐसा, अगर मान लीजिए आप किसी पर्सन से मिले तो आप घर में आए और बैठकर आप बस उस पर्सन के कपड़ों के बारे में सोच रहे हो, उसके हाव भाव के बारे में सोच रहे हो, उसने ये कहा, या फिर आप उसको ये आंसर दे सकते थे। जैसे दिमाग में वो इमेजिनेशन चलाना, ये सारी चीज़ों को आपको कहा जा रहा है कि जस्ट लेट गो, इसको मत करो। दिमाग में ज़्यादा स्टोरीज मत क्रिएट करो लोगों को लेकर। ये चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान खुद को ही पहुंचा रही है और आपकी मैनिफेस्टेशन को भी ब्लॉक कर रही है। अगर कुछ विजुलाइज करना ही है, अगर इमेजिनेशन में टैप इन करना ही है, तो अपनी फ्यूचर सेल्फ के साथ जुड़ो, अपने आप को एक बेटर वर्जन में देखो। ओके, तो ये एक मैसेज है। और क्योंकि यहाँ पर नोटिस द साइंस से स्पिरिट का बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेट सिंबल्स एंड नेचर स्पिरिट्स, आई फील लाइक कि कुदरत बहुत मदद करेगी आपकी। बहुत सारे शेप्स, बहुत सारे सिंबल्स, बहुत सारे रंग हो सकते हैं, एक ही किस्म का कोई शब्द हो सकता है जो बार बार आपके सामने भेजा जाएगा। बस आपको उसे नोटिस करना है और देखना है कि ये साइन मेरी लाइफ में कहाँ पर मैं लगा सकता हूँ, प्रैक्टिकली कहाँ एक्शन ले सकता हूँ। तो आपके लिए गुड न्यूज़ यही है कि कुदरत आपके साथ काम करने वाली है। आप अकेले ये पूरा काम, मतलब ये अकेला आपको काम करने की ज़रूरत नहीं, कुदरत आपके साथ है। फाइनल मैसेजेस क्या हैं फाइल नंबर 3 के लिए? We have evolution, Gaia. We have Freya, sensuality. White Tara, life force, health and longevity. Okay.
मैं यहाँ पर वेल्थ भी देख रही हूँ इस पायल के लिए। आई नो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का नहीं 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो येस, यहाँ पर बहुत सारे लोग वेल्थ को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में। नेक्स्ट 6 मंथ्स में बहुत सारी ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी जहाँ पर आप अपनी ब्यूटी, अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी पर काम कर सकें। आप अपनी बॉडी को एक बेटर शेप में लेकर आ सकें, स्किन को इम्प्रूव कर सकें, बालों की क्वालिटी को यहाँ पर इम्प्रूव कर सकें। तो थोड़ा सा एफर्ट अपनी फिजिकल रियलिटी पर भी आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा काम खुद पर करना, डेवलपमेंट इसके बारे में भी है यहाँ पे। ओके, आपके सेंसुअलिटी में भी एक इम्प्रूवमेंट है, आपके मून साइकिल्स, आपकी सेक्स लाइफ, इसमें मैं एक इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ। और लाइफ फोर्स से फिर से मुझे प्रेगनेंसी ही दिख रही है और यहाँ पर गाया भी आई है। ओके, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी है इस पायल के लिए। आई डोंट थिंक ये मैसेज किसी और पायल में आया है प्रेगनेंसी का, सिर्फ इस पायल के लिए आया है। सो प्रेगनेंसी है किसी किस्म की, ये फिजिकल भी हो सकती है, क्रिएटिव भी हो सकती है। ज़्यादातर मुझे यहाँ पर फिजिकल ही दिख रही है, जैसे बच्चा जन्म ले रहा है ना, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप यहाँ पर प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुदरत आपके उस डिज़ायर को बेसिकली भाग लगा रहे हैं। क्या यहाँ कोई और मैसेज है? नो, यहाँ और कोई मुझे मैसेज नहीं मिल रहा। सो येस, फाइल नंबर 3 मैं आपकी रीडिंग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मुझे अभी यहाँ पर सेकंड एंजल नंबर नज़र आया 21, तो ये भी कुछ लोगों के लिए साइन हो सकता है। ओके, एनीवेज, तो मैं यहाँ पर आपकी रीडिंग को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे आज सुनने के लिए। अगर इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrenicreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप वैलेंटाइंस डे के लिए अपने पार्टनर को गिफ्ट देना चाहते हैं मेरी पर्सनल रीडिंग, तो वो उसके लिए भी आप बुकिंग कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर ही। ओके, एंड यस, बहुत अच्छा लगा आज की रीडिंग करके। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, अपनी एनर्जी को बांटने के लिए। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।